Welcome to the online portal of IT Education Institutions. Here I am your host Umesh. Today we are going to show you that what is the HTML and what is language. So let's have a look friends. फ्रेंड्स हम आज वेब डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में हम HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेंट कर रहे हैं। सो हम आज चैप्टर को कंटेंट करने जा रहे हैं, उसे HTML इंट्रो से जाने जाते हैं। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। और लैंग्वेज क्या होता है? What is language? Simply we use the language to explain our points. हम कोई भी चीज को अगर किसी चीज से दर्शाते हैं और अपने बातों को किसी को समझाते हैं, उसी को लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि हिंदी में, इंग्लिश में, नेपाली में, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं कि अपनी भाषा, अपने पॉइंट्स को हम किसी को इस लैंग्वेज के माध्यम से समझाते हैं। बट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज कांट अंडरस्टैंड कंप्यूटर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मेशिंग लैंग्वेज। इन सभी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है या अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मेशिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मेशिंग की ही भाषा समझता है। दैट इज कॉल्ड लो लैंग्वेज। और मेशिंग लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम HTML, जावा, C प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये सारे लैंग्वेज हमेशा बाइनरी नंबर में होते हैं, जिसको हम 0 and 1 फॉर्म कहते हैं। ये सारे लैंग्वेज 0 and 1 फॉर्म में ही कोडेड होते हैं और इसी को ही कंप्यूटर समझता है। HTML की मीनिंग हम और अच्छे तरीके से समझें। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ है, न कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको हम नहीं कह सकते हैं, इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इसीलिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहा जाता है? बिकॉज HTML लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को नहीं समझता है और ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। That means HTML can't control the behavior of our softwares and we can't generate our ideas in HTML language. हम सॉफ्टवेयर में अपना आइडियाज भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। बस हम इस मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू वेबसाइट के वेब पेज को डिजाइन करते हैं, ना कि उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाता है, मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। हाउ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर? अगर एक पर्सन कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो किस भाषा में कम्युनिकेट करेगा? मेशिंग लैंग्वेज नहीं करेगा। और मेशिंग लैंग्वेज को किसको कहते हैं? वे 0 and 1 फॉर्म को। लेकिन यूजर 0 and 1 फॉर्म को से कोई प्रोग्राम नहीं कर पाएगा, वो बहुत वास्ट होता है, उसको नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसको टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में 3 तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं: लो लेवल लैंग्वेज में, मिडिल लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि जिसे हम मेशिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में होता है, 0 and 1 फॉर्मेट में। इस लो लेवल के माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसको क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं। दूसरी आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? इसमें जो कोडिंग होती है ये बाइनरी और इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, ये बोथ फॉर्मेट में होता है। और इस लेवल लैंग्वेज से हम ड्राइवर एप्लीकेशन, पेन ड्राइव एप्लीकेशन बनाते हैं। तीसरा क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। इस लेवल में क्या होता है? ओनली कोडिंग होता है इंग्लिश में, इंग्लिश फॉर्मेट में होता है। और इस लैंग्वेज से हम
वेबसाइट, एंड्रॉयड etc हम ऐसे बनाते हैं। वेबसाइट का पेजेस हो गया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, या वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस हाई लेवल में ये सब डेवलप होते हैं। ये तो यूजर आपको जो बाइनरी फॉर्मेट में तो टाइप कर नहीं पाएगा, इसलिए जो इंग्लिश फॉर्मेट में टाइप करता है तो इसको एक कंपाइलर होता है जो इंग्लिश फॉर्मेट को ट्रांसलेट करके बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर को समझाता है। जैसे कि यहाँ पे आप मशीन लैंग्वेज में टाइप नहीं करते हैं, आप हाई लेवल में ही टाइप करते हैं, जिसे इंग्लिश भाषा कहते हैं। तो इंग्लिश भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज, जिसको 0 and 1 फॉर्मेट में होता है। और ये दोनों को कम्युनिकेशन कराने के लिए कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी भाषा को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को समझाता है। अब देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ HTML लैंग्वेज। हम HTML लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? तो मेनली हम HTML इज यूज्ड टू डेवलप वेब पेज। HTML से हम वेबसाइट के वेब पेजेस को डेवलप करते हैं, और HTML इज यूज्ड टू समथिंग राइट ऑन वेब पेजेस। HTML के ही माध्यम से हम वेब पेज में या वेबसाइट के पेजेस में हम कुछ लिख सकते हैं। ऐसा कोई और लैंग्वेज नहीं है जिसे हम वेबसाइट बनाएं या वेबसाइट में कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ HTML लैंग्वेज में ही ये सारे फीचर्स होते हैं। अब देखिए वेब पेजेस क्या होता है। वेब पेज, व्हाट इज वेब पेज? वेबसाइट पेजेस आर नोन एज वेब पेजेस and a web page is always created in HTML language। प्रीवियसली मैंने कहा था कि HTML से ही वेबसाइट के पेज क्रिएट होते हैं, और वेबसाइट में वेबसाइट्स के पेज में जो टैग होते हैं उसी को वेब पेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस मेनली 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस में क्या होता है? सिंपल लुक्स ऑफ यूजर इंटरफेस होता है, एक नॉर्मल सी वेब पेज होता है। और डायनेमिक में क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, इसमें बहुत सारे अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि CSS भी होता है जिसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और इसमें डायनेमिक पेजेस में बहुत अच्छा होता है, इंटरफेस एडवांस फीचर्स के साथ ये यूज होकर डायनेमिक वेब पेज बनते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स में भी शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में कोई आपको सवाल या क्वेश्चन जनरेट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।